Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और न सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बल्कि ज़ुबान ज़दाम भी है और इसकी हर तीसरी प्रोसीडिंग इसी ही टॉपिक के गिर्द घूमती है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहमियत का हामिल है और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, स्पेशली सिविल केसेस में, स्पेसिफिक रिलीफ के केसेस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस के अंदर, डिस्प्यूटेड मैटर्स के अंदर। इसको जनरली लॉ के अंदर, इसको लॉ की ज़बान में इंजंक्शन कहते हैं। ये रेलवे स्टेशन के भी आपने देखे होंगे, जंक्शंस होते हैं, ये इंजंक्शंस होता है। इंजंक्शन मीन अगर हम इसको अपनी ज़ुबान के अंदर डिवाइड करें, अपनी ज़ुबान के अंदर इसको कन्वर्ट करें तो ये एक स्टे के वर्ड से जाना जाता है। स्टे ले दो यार, स्टे लेना है यार, स्टे करवा दो यार, स्टे हो जाए मामला किसी भी डिपार्टमेंटल काम के ऊपर, किसी इनफरादी हैसियत के अंदर। कोई भी शख्स, चाहे डिपार्टमेंट किसी इनफरादी शख्स के अगेंस्ट, कोई इनफरादी शख्स किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, अकेला ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट, ग्रुप ऑफ पर्सन किसी अकेले के अगेंस्ट, जहां पर किसी के राइट की वायलेशन हो रही हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन के जहां पर राइट की वायलेशन होती है उसको कौन फाइल करता है, इसके ऊपर बहुत जल्द हम PIL, बहुत जुबान ज़्यादा हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के नाम से ये इसको एक हायर फॉरम का ये रिलीफ है, इसके ऊपर बहुत जल्द लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो उसके अंदर आपके ये तमाम कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो जाएंगी कि कौन कौन से मामलात के अंदर जनरल पब्लिक इंडिपेंडेंट भी केस कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा सा हवाला ये है कि एक पर्सन इंडिविजुअल के अगेंस्ट और इंडिविजुअल किसी इनफरादी पर्सन के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है, किसी मामले की प्रोसीडिंग को रुकवा सकता है। अक्सर ये लाहौर के अंदर जिन दिनों में ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही थी तो इसके ऊपर बहुत सारे स्टे हुए, इसको रुकवाया गया, इसके काम के अंदर इन फर्दरनेस जब अपर कोर्ट के अंदर गया केस तो वहाँ पर रिलीफ मिला। तो इस तरह जब कोई डिपार्टमेंट, कोई प्रोजेक्ट किसी इंडिविजुअल की, ग्रुप ऑफ पर्सनस की, किसी इनफरादी हैसियत में या इज्तमाई हैसियत में किसी के राइट की वायलेशन जब करता है तो अदालत से रिलीफ के तौर के ऊपर उस मामले को ताहुक्म सानी इज्जत माब कोर्ट अगला हुक्म आने तक रिस्पेक्टेड कोर्ट का उस मामले को, उस काम को रोक दिया जाता है, उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूला करें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने सोशल नेटवर्क्स के ग्रुप के लिंक भी दे दूंगा, व्हाट्सएप और फेसबुक पेजेस के, इंस्टाग्राम उनको भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मजीद मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपनी हेल्प करनी और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने हल्का अहबाब के अंदर। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, आपको भी सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ नहीं जाता। वीडियो के नीचे एक क्लिक करना है शेयर के ऊपर, दूसरा क्लिक करना है जिसको आपने सेंड करनी है और वीडियो सेंड हो जाएगी मेरी। तो शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर इंजंक्शन, इम्तना, रुकावट, रोक, हुक्म, ताहुक्म सानी, इसके कुछ इस तरह के मीनिंग है जिसको जुबान ज़दाम के अंदर स्टे भी कहा जा सकता है। रिलायंस सेक्शन ऑफ इंजंक्शन, चूंकि इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इसलिए रखा गया, जैसे कि मैं अपने लेक्चर के अंदर आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर क्यों रखा गया। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, अब ये सिविल मैटर है तो क्वेश्चन इज डैट कि इसको CPC के अंदर क्यों नहीं रखा गया। CPC के अंदर रखना चाहिए चूंकि ये सिविल मैटर है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इंजंक्शन को इसलिए रखा गया चूंकि ये मामले को ताहुक्म सानी रोक लगा देता है, या अदालत कोर्ट में फिट थिंकिंग जितना कोर्ट मुनासिब समझे तब तक इसको रोक लगा देता है, इसके ऊपर रोक लग जाती है अगला हुक्म आने तक। तो इसलिए ये स्पेसिफिक रिलीफ है, एक मखसूस रिलीफ है, मखसूस वे में चल रहा है तो इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर दर्ज किया गया। रिलायंस सेक्शन 56 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंजंक्शन। An injunction is a judicial process where a party is required to do or not to do any particular act. इंजेक्शन जो है ये एक जुडिशल प्रोसीडिंग है जहां पर पार्टी ख्वाहिश करती है, डिमांड करती है, कुछ मांगती है कोर्ट से कि कुछ करवाया जाए और या कुछ ना करवाया जाए। ये एक किस्म से इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मिलती है, टू डू और नॉट टू डू। एनीवे किसी मामले की रोक करवाने के लिए जब पार्टी कोर्ट से रजू करती है तो डेट इज कॉल्ड इंजंक्शन।
लेक्सिकल मीनिंग ऑफ इंजेक्शन, लेक्सिकल मीनिंग क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि मुनासिब वर्ड होते हैं। अगर आप थॉरली मीनिंग लिखना चाहो, कंप्लीट कंप्रीहेंसिवली, तो सिर्फ आप मीनिंग लिखती हो, क्योंकि उसके अंदर आप उसके तमाम एंगल्स को डिस्कस करते हो। तो जो लेक्सिकल वर्ड जब आ जाए तो डैट मीन कि मुनासिब है पूरी तरह से, तो ये मतलब, क्योंकि हर चीज़ का पूरी तरह से मतलब आज तक डिफाइन हो ही नहीं पाया। मेरी डेफिनेशन कुछ और होगी, किसी और ज्यूरिस्ट की कुछ और होगी, किसी और बुक में कुछ और होगी, किसी और नोट्स में कुछ और होगी। तो आज तक कंप्रीहेंसिवली किस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो एक लिटरल मीनिंग है, मुनासिब वर्ड जो यूज़ होता है किसी भी चीज़ के लिए, उससे पहले लेक्सिकल रूल लगाया करें, ताकि जो चेक करने वाला है उसके जब आंखों के सामने इस तरह की वर्डिंग आती है तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, स्पेशली एग्जामिनेशन के अंदर। तो वो कहता है ये स्टूडेंट काफ़ी जो है वो यूनिक है, डिफरेंट वेज को, इनोवेशंस को पसंद करता है, तो इसने उस मौके की मुनासबत से लिखी, जो कि लेक्सिकल मतलब है मुनासिब, ऐसी चीज़ जो उस फैक्ट से मुनासबत रखती हो। पूरी तरह से तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उससे मुनासबत रख रही है। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ इंजेक्शन, द वर्ड इंजेक्शन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिनी वर्ड इन गोइंग विच मीन टू कमांड और ऑर्डर, जिसका मतलब है हुक्म, कमांड, ऑर्डर। केस वेयर इंजेक्शन इज रिफ्यूज, कहां पर इंजेक्शन जो है वो रिफ्यूज किया जा सकता है। फॉलोइंग आर द केस वेयर कोर्ट कैन नॉट ग्रांट एन इंजेक्शन कंटिन्यूइंग ब्रीच, जहां पर मुसलसल कुछ ब्रीच हो रहा है। द कोर्ट कैन रिफ्यूज ग्रांट इंजेक्शन इफ द प्लेंटिफ बाय एग्रीमेंट हैज डिसएंटाइटल हिमसेल्फ टू सच रिलीफ, जहां पर जो प्लेंटिफ ने अपनी तरफ से ही कोई रिलीफ ले लिया। स्टे ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग को रुकवाने के लिए स्टे नहीं दिया जा सकता। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द कोर्ट और सबऑर्डिनेट, किसी कोर्ट के अंदर या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसको भी रुकवाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। स्टे प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसके ऊपर केस लॉ भी है 2003 MLD 201, पेज नंबर 201। जो अच्छा केस लॉज की जो डेफिनेशन, आपको केस लॉज का तरीकाकार आपको बताता चलूं कि केस लॉ के अंदर जो सबसे पहला फिगर होता है वो उसके ईयर को डिफाइन करता है, उसके साल को डिफाइन करता है। लाइक यहाँ पर जो सबसे पहला फिगर है 2003, तो ये 2003 के साल को डिफाइन करता है। जो मिड में इंग्लिश के अंदर वर्डिंग होती है PLD, SCMR, CR, इसके ऊपर मैं एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन शॉर्ट बता दूं, वो डिफाइन करता है केस कौन सा है और किस तरह की प्रोसीडिंग है। मंथली रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन है, सिविल कोर्ट का डिसीजन है, ईयरली रिव्यू है, कौन सा रिव्यू है ये कौन सा केस है। और जो इसका आखिरी फिगर होता है, आखिरी जो हिस्से होते हैं वो डिफाइन करते हैं ये किस बुक में कौन से पेज नंबर के ऊपर, यानी कि 2003 के कौन से पेज नंबर के ऊपर ये बुक ये होगा। तो ऐसी अगर आप MLD की बुक लेंगे 2003 की, तो उसके पेज नंबर 201 के ऊपर ये मेंशन होगा केस लॉ। स्टे इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अ सिविल कोर्ट कैन नॉट ग्रांट, जो सिविल कोर्ट है वो क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर स्टे ग्रांट कर ही नहीं सकती। प्रिवेंशन टू पर्सन टू फाइल अ केस, किसी भी शख्स को केस फाइल करने से रोकने के लिए भी, जो अगर आप स्टे के लिए प्रोसीडिंग करेंगे तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी शख्स को उसे लीगल राइट्स की एक्सेस तक जाने के लिए, रोकने के लिए आप स्टे फाइल नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रुकावट के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट टूट क्या है उसकी रुकावट के लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, या कॉन्ट्रैक्ट को बनाया ही ना जाए या बन गया इसको तोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर स्टे ले लें या इसको आगे फर्दर प्रोसीड ना किया जाए। तो स्टे जो है वो एक तो इफेक्टेड पार्टी लेगी और दूसरा स्टे से किसी के राइट की वायलेशन का होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमें चलता फिरता बंदा स्टे ले लेगा। प्रिवेंशन ऑफ नुइसेंस के लिए इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के ऊपर भी इंजेक्शन जो है ग्रांट नहीं किया जा सकता, स्टे नहीं दिया जा सकता। अनदर लीफ, अगर कोई और लीफ मिल सकता है तब भी स्टे नहीं मिलेगा, मतलब कि स्टे के अलावा कोई और लीफ आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, आपको फराहम किया जा सकता है, तब भी आपको स्टे नहीं मिलेगा। Where plaintiffs conduct disentitle him, when the conduct of plaintiff or his agent has been such to be disentitle him to assistance of the court, जहां पर जो प्लेंटिफ का कंडक्ट है वो डिसइंटाइटल हो या वो कोर्ट के असिस्टेंस ना कर रहा हो, या जहां पर भी कोर्ट को लगे कि मे फिट, जहां पर वर्ड मे फिट थिंक आ जाए, कोर्ट मे फिट थिंक इट, वहां पर कोर्ट के इख्तियारात के अंदर बेहद इजाफा हो जाता है। तो वहां पर भी जो इंजेक्शन है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा जहां पर जो प्लेंटिफ है वो डिसइंटाइटलमेंट कंडक्ट कर दे। नो इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का वहां पर इंटरेस्ट होना, जो स्टे फाइल किया जा रहा है उसके अंदर प्लेंटिफ का इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब कि उसके लिए फायदे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेंटिफ का इंटरेस्ट होना इसके अंदर जरूरी है। तो स्टे की प्रोसीडिंग के अंदर प्लेंटिफ के इंटरेस्ट का होना या वो इफेक्टेड होना जरूरी है ताकि उसके लिए बेनिफिट्स हो, तभी वो फाइल कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शंस के फॉर्म कौन कौन से? प्रोहिबिटरी इंजेक्शंस, मैंडेटरी इंजेक्शंस। प्रोहिबिटरी इंजेक्शंस कौन से हैं? एन इंजेक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टी टू स्टॉप डूइंग समथिंग, और प्रोहिबिटरी इंजेक्शन इफ अ पर्सन फेल टू ओबे ऑफ एन इंजेक्शन और ऑर्डर, इन दिस केस ही मे विल बी सू फ्रॉम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन जहां पर कोर्ट किसी को कुछ काम करने से रोक देती है तो फिर भी वो उसको ओबे करने में फुलफिल नहीं होता, तो जो प्लेंटिफ है उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकता है।
तो जिसकी फेवर में इंजेक्शन दिया गया है, स्टे दिया गया है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकता है कि जी इसको इस फ्लांस काम से रोका गया लेकिन ये अभी तक नहीं रोका। मैंडेटरी इंजंक्शन mandatory injunction and injunction is an order of the court which is required from a party to do something. A mandatory injunction, if a person fail to obey the injunction order, in this case he may be sue for the contempt of court. मैंडेटरी भी सेम है, प्रोहिबिटरी भी सेम है, जिससे प्रोहिबिटरी मतलब ये अपने वर्ड से जाहिर है, प्रोहिबिशन से निकला हुआ वर्ड है, रोकना ममनू, मैंडेटरी लाजमी। तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही किस्म है, कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर इनको डिफाइन किया जाता है। ऑलमोस्ट ये एक ही टर्म के एक ही सेंस के अंदर यूज होने वाले इंजेक्शन है। काइंड ऑफ इंजेक्शन, मैंडेटरी की भी वही टर्म है, प्रोहिबिटरी की भी वही, काइंड ऑफ इंजेक्शन बेसिकली 3 काइंड है इंजेक्शन की। Preliminary injunction, it is an initial injunction by the court in order to restrain a party for doing something until the case has been decided. प्रिलिमिनरी इंजेक्शन जो है वो जब कोर्ट, एक पार्टी कोर्ट के पास आती है कि फलां शख्स को रोका जाए, तो कोर्ट इमीडिएटली दूसरी शख्स को ये ऑर्डर जारी करती है कि आपने ये काम नहीं करना जब तक इस केस को डिसाइड ना कर दिया जाए, इस केस का फैसला नहीं आ जाता। टेम्पोरेरी इंजंक्शन, इट इज अ टेम्पोरेरी इंजेक्शन बाय द कोर्ट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन अ पार्टी फॉर डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जहां पर एक पार्टी कोर्ट से स्टे लेने के लिए आए और कोर्ट स्टे तो दे दे लेकिन दूसरी पार्टी को बोले कि 1 माह 2 माह, जहां पर टाइम लिमिटेशन मेंशन कर दिया जाए, 2 दिन 15 दिन 10 दिन 1 हफ्ता 7 दिन तक आपने काम नहीं करना, ताकि हम कोर्ट इस मामले को समझ ले। तो ये कोर्ट की अपनी मर्जी है कि वो प्रिलिमिनरी इंजेक्शन देती है जब तक ये फैसला नहीं आ जाता, या टेम्पोरेरी इंजेक्शन आर्जी वक्ती इंजेक्शन देती है कुछ टाइम के लिए। और दूसरा परमानेंट इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन मतलब कि कोर्ट, ये एक किस्म की जजमेंट होती है अपने आप के अंदर। परमानेंट इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन या परपेचुअल इंजेक्शन, इट इज अ फाइनल ऑर्डर बाय द कोर्ट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन अ पार्टी टू डूइंग समथिंग परमानेंटली। ये एक किस्म की आप जजमेंट कह लें, इसको ऑर्डर कह लें कोर्ट का मुकम्मल तौर के ऊपर। कोर्ट उस पार्टी को रोक देते कि आपने काम हमेशा के लिए नहीं करना। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। अगर आप अभी तक मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपकी हिम्मत की दाद देना पड़ेगी, आपने इतना मुझे सुना, और अगर इतना सुना तो आपको ज़ाहिर बात अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, हल्का अहबाब के अंदर। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।